बर्थ डिफेक्ट्स, इसमें इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि एनलिस्ट द बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ लिम्स या लिम्ब की बर्थ डिफेक्ट्स लिखें। अब लिम्ब एनोमलीज की अगर हम बात करें तो एनीलिया का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस है लिम्स की, ठीक है, एक लिम्ब की या दोनों लिम्ब की, और ये यूजुअली 4th वीक के दौरान हो रही होती है। लेकिन अगर मीरोमीलिया की बात करें तो उसमें एब्सेंस होती है किसी पार्ट ऑफ द लिम्ब की, ठीक है। इसके अंदर हेमीमीलिया भी हो सकता है कि हमारे पास सिब्यूला एब्सेंट हो लेग के अंदर, या फोकोमीलिया हो सकता है जिसके अंदर हैंड और फीट जो होते हैं वो बहुत वो बिल्कुल बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं, और जो मीरोमीलिया होता है 5th वीक के दौरान हो रहा होता है। जैसे हमारे पास सेवरल फैक्टर्स होते हैं जनरली जो कि इसको कॉज कर रहे होते हैं, जैसे जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे ट्राइसोमी 18 के केस में यही हो रहा होता है, म्यूटेंट जीन्स आ जाएँ तो वो हमारे पास शॉर्टनिंग ऑफ द फिंगर्स वगैरह कॉज करते हैं, या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कॉज कर देते हैं, और स्वेयर लिम्ब डिफेक्ट्स अकर हो रहे होते हैं, और इसके अलावा फ्रैक्चर्स भी हो रहे होते हैं बिफोर बर्थ ही, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे टेराटोजेंस, थैलिडोमाइड, अल्कोहल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इसके अलावा जो कि डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जैसे करा रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेस्कुलर डिस्ट्रप्शन और इस्कीमिया आ जाता है कि ब्लड सप्लाई जो थी ना वो डिमिनिश हो गई थी जिसकी वजह से हुआ। इसके अलावा जो होता है ऑलिगोहाइड्रोएमनियास के केस में भी लिम्ब डिफॉर्मेशन हो जाया करती हैं। उसके बाद आ जाता है स्प्लिट हैंड या फुट माइलफॉर्मेशंस। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो सेंट्रल डिजिट्स होते हैं ना, एक या एक से ज़्यादा फिंगर हो गया, टो हो गया, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, ठीक है, यानी डिजिटल रेज ही नहीं बनी। तो फिर हैंड जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो दोनों पार्ट्स होते हैं एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, और वो दोनों पार्ट्स दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट एब्नॉर्मेलिटी है, और मैलफॉर्मेशन जो हो रही होती है इसके केस में 5th से 6th वीक के दौरान हो रही होती है। फिर आ जाता है कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ रेडियस। इसके अंदर ये होता है रेडियस या तो कम्प्लीटली एब्सेंट है या पार्शली एब्सेंट है, ठीक है। हैंड जो होता है वो लेटरली डेविएट कर जाता है, अल्ना जो होती है वो बो कर जाती है, कनकेविटी आ जाती है उसमें भी लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म पर। डिफेक्ट ये होता है क्योंकि हमारे पास मीजेनकाइमल प्राइमोर्डिया ऑफ द रेडियस जो थी ना जिसने 5th वीक में बनना था, उसी की फॉर्मेशन का कोई फेलियर है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी हो, या फिर हमारे पास एबनॉर्मेलिटी के साथ जो अगर होने वाली कंडीशन है साइमल्टेनियसली वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। देयरफॉर हम इसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एब्सेंट रेडियाई सिंड्रोम भी कह रहे होते हैं। फिर आ जाता है ब्रेडीडेक्टली। इसमें ये होता है कि शॉर्टनेस ऑफ द डिजिट्स हो रही होती है, मतलब जो फिंगर्स की लेंथ है वही स्मॉल होती है, ठीक है, और ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, और इट इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट सूचर शॉर्ट स्टेचर, मतलब जो होगी हाइट शॉर्ट है। फिर आ जाता है पॉलीडिक्ली। पॉलीडिक्ली का मतलब है कि सुपर न्यूमेररी डिजिट्स प्रेजेंट होंगे, जो एक्स्ट्रा डिजिट बनेगा उसकी मस्कुलर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी इनकम्प्लीट होगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो डिजिट होता है वो ज़्यादा कॉमनली मीडियल होता है या लेटरल होता है, सेंटर में बहुत कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फुट के अंदर अगर हम एक्स्ट्रा टो की बात करें तो वो यूजुअली लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और ये भी डोमिनेंट ट्रेट है। सिम ब्रेकिडिक्ली में ये होता है कि हमारे पास कंजेनिटली अपर लिम्ब की अंडर ग्रोथ हुई होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हो सकता है कि एंटायर लिम्ब जो है उसका जो एक्सेस है उसकी फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं हुई, हमारे पास हैंड प्लेट प्रॉपर नहीं बनी। इसके केस में हमारे पास जो थंब होता है वो हैंड के कोप्लेनर प्रेजेंट होता है, और ग्रास्पिंग और पिंचिंग मूवमेंट्स लॉस हुई होती हैं। फिर आ जाती है सिंडेक्टली की कंडीशन। बर्थ डिफेक्ट, कॉमन बर्थ डिफेक्ट होता है हैंड या फीट का, इसके अंदर क्यूटेनियस सिंडेक्टली आ जाती है जिसके अंदर वेबिंग जो होती है डिजिट्स के अंदर वो स्टिल प्रेजेंट होती है। अपोप्टोसिस ने वेबिंग ख़त्म करानी थी, तो अपोप्टोसिस को जो मॉलिकुलर सिग्नल्स थे जिन्होंने इस इवेंट को कराना था उनकी ब्लॉकेज हो गई, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस नहीं हुई। दूसरी फिर ऑस्टियोसिस सिंडेक्टली आ जाती है जिसके अंदर बोन्स ही की फ्यूजन हुई होती है, यानी सिनास्टोसिस हुआ होता है, यानी डिजिटल रीज के दरमियान जो नोचेस बनने थे और उसके बाद सेपरेट होना था डिजिट्स ने, तो वो नहीं हुआ। तो ये हमारे पास इसके टाइप 2 हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 जो होती है वो म्यूटेशंस की वजह से हो रही होती है, जिसके केस में सिंडेक्टली और पॉलीडिक्ली दोनों साथ अगर कर रही होती है, यानी सिन पॉलीडिक्ली होती है। बाकी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता है। टाइप 1 की बात करें तो वो 3rd या 4th फिंगर्स की में ऑब्जर्व होती है, और 2nd या 3rd टोज़ के दरमियान ऑब्जर्व होती है। उसके बाद आ जाता है टेलीपैथिक माइनोवेरियस। इसके अंदर फुट जो होता है मीडियली टर्न हुआ होता है और इन्वर्टेड फुट होता है। क्लब फुट जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बाईलेटरल होता है। इसकी अगर बात करें तो कॉजेज़ में मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस आ जाती है, या फिर हमारे पास कोई भी एबनॉर्मल पोजीशनिंग प्रेजेंट है या रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट प्रेजेंट है लोअर लिम्ब की इन यूट्रो अगर हम बात करें फीटस की, ठीक है। इसके अलावा जो
कैस्टिंग या टेपिंग हम यूज़ करके या फिजियोथेरेपी यूज़ करके इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप आ जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली फीमेल्स होता है। दैन इन मेल्स हमारे पास जो होता है जॉइंट कैप्सूल बर्थ के वक्त बहुत रिलैक्स होता है, जो एसिटाबुलम होता है उसके अंडर डेवलपमेंट होती है। हिप हेड ऑफ जो फीमर है उसकी भी अंडर डेवलपमेंट होती है। डिसलोकेशन हो जाती है बर्थ के बाद। और इसके कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो वो दो होते हैं। कहता है कि ब्रीच डिलीवरीज के केस में ये डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप अकर हो रहा होता है, यानी कंजेनिटल डिसलोकेशन भी हो सकती है। और इसके अलावा डेवलपमेंट जो एसिटाबुलम और हेड ऑफ फीमर की होती है प्रॉपर नहीं होती इन द केस ऑफ ब्रीच डिलीवरीज। फिर जो दूसरा कॉज है मल्टीफैक्टोरियल, उसे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस से जा रहा होता है, यानी जनरलाइज जो जॉइंट की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा हो रही होती है, उसकी वजह से जो होता है डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप अकर हो जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है वो हमारे पास लोबस्टर क्लॉ हैंड है, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड और फोर्थ मेटाकार्पल जो बोन होती है उनके दरमियान क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। हेरिडिटरी होती है, फंक्शनल डिसऑर्डर होता है बेसिकली। एब्सेंस हो जाती है ऑफ सम पार्ट या ऑल पार्ट ऑफ वन और मोर फिंगर्स। और रिकन्स्ट्रक्शन हम इसकी सर्जरी से करते हैं विच इज़ बेनिफिशियल।